अगर आपके दोस्त आपको गांजा कहने लगे तो आपको कैसा लगेगा? तब आपके दोस्त आपको बहुत ज़्यादा चिढ़ाए। तो उसके लिए आपको हेयर केयर रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्किन केयर रूटीन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और स्किन केयर रूटीन आपको कैसे करना चाहिए। मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे तो और कब कब कैसे यूज़ कर, उसी तरीके से मैं आज आपको हेयर केयर के बारे में बताने वाला हूँ। हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डैंड्रफ होता है, ड्राइनेस होती है, फ्रीजीनेस होता है, फिर ज़्यादा ऑयलीपन होता है, फिर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल। और अगर आपके पास एक स्किन केयर रूटीन और हेयर केयर रूटीन ना हो तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आपको साइड इफ़ेक्ट्स या फिर उसके डिसएडवांटेजेस देखने को मिल सकते हैं। स्किन केयर के लिए आपको एक बेसिक रूटीन बना के रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए और उसकी वजह से आपकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अगर आपकी जेनेटिक हेयर फॉल है तो उसके ऊपर आप कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप डिले ज़रूर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे वाले पार्ट में बताऊँ। मैं 10th स्टैंडर्ड में था जब से मैंने ये चीज़ें स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मैं उसे मेंटेन नहीं कर पाया। जब मुझे 11th स्टैंडर्ड में एक्ने वगैरह हुए तब मैंने उसके ऊपर क्योर शुरू कर दिया। उसी तरीके से जब मैं 12th स्टैंडर्ड पास आउट हुआ तब मेरे हेयर फॉल होना शुरू हो गया और मेरा कुछ जेनेटिक वगैरह का इशू नहीं था। वो बस था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डैंड्रफ हो चुका और उसके ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहा था। जब मुझे ध्यान था कि मुझे डैंड्रफ हुआ है, लेकिन मैं उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे हेयर्स धीरे धीरे टूटते चले गए और कुछ कुछ एक्सटेंड तक मेरा हेयर फॉल भी होने लगा था। तब उस टाइम पे अ, मैंने कुछ रिसर्च की, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक्सपेरिमेंट करके देखा मेरे स्किन के ऊपर क्या सूट होता है। जिस तरीके से स्किन के टाइप होते हैं उसी तरीके से हेयर की भी टाइप होते हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊँ। अभी बेसिक रूटीन पे आ जाते। जैसे स्किन का एक बेसिक रूटीन होता है उसी तरीके से हेयर का एक बेसिक रूटीन होता है। अगर आपको स्कल्प क्लीन करना है तो आपको शैम्पू करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो साबुन हम हमारे बॉडी पे यूज़ करते हैं वही साबुन वो बालों में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और फ्रीजी दिखते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं। तब जो हमारे स्कैल्प पे ग्लैंड होता है वो पूरी तरीके से चला जाता है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वो ग्लैंड थोड़ी देर के बाद आने लगता है और हमारा स्कैल्प पूरी तरीके से ऑयली दिखने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हेयर्स बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और कोम करते समय वो टूट सकते हैं। हमें स्कैल्प क्लीन करते वक्त एक ये ध्यान में रखना है कि हमें एक शैम्पू यूज़ करना और ऐसा वैसा शैम्पू नहीं यूज़ करना है। अगर हम क्लिनिक प्लस वगैरह ऐसे शैम्पूज यूज़ करते हैं तो हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसमें सल्फेट्स और पैराबेन्स रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प में ड्राइनेस और डैमेज पड़ जाता है। वो भले ही उस टाइम के लिए हमें बहुत ज़्यादा शाइन दे, लेकिन वो हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा हार्म करे। हमें ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स या फिर जो केमिकल्स फ्री प्रोडक्ट्स है वही यूज़ करने चाहिए। अगर आपको डैंड्रफ का इशू है तो उसके लिए अलग शैम्पू, अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग शैम्पू ऐसा यूज़ कीजिए। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है हेयर की वो ओवरकम हो जाएगी। मैं आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें जो भी आप शैम्पू लेंगे उसमें ये चीज़ ज़रूर देखना कि उसमें सल्फेट और पैराबेन है कि नहीं। अगर वो दोनों कंपोनेंट्स होंगे किसी भी या फिर एक भी होगा तो वो शैम्पू लेना प्रेफर मत कीजिए। सल्फेट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और उसी तरीके से पहले जब शैम्पू कर रहे कर तब हमें वो शैम्पू हमारे स्टैंड्स पे नहीं लगाना, यानी कि बालों के ऊपर नहीं लगाना। हमें वो स्कैल्प के ऊपर मसाज करना होता है। उसकी वजह से हमारा स्कैल्प जो है वो क्लीन होता है और हमारी हेयर की ग्रोथ बढ़ जाती है। और जब हमारा शैम्पू हो जाता है तो अगला स्टेप होता है कंडीशनर का, जो कि सेम ही है। उसमें अगर पैराबेन्स और सल्फेट नहीं होंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। और ज़्यादातर प्रेफर करो कि नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, क्योंकि नेचुरल प्रोडक्ट से भले ही रिजल्ट कम आता है या फिर धीरे धीरे आता है, लेकिन आता ज़रूर है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ नहीं रहते। और वैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहते हैं, तो अ, आप चाहो तो वो ले सकते हो। अगर आप कोई कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह हो या आपके पास ज़्यादा अफोर्ड करने के पैसे नहीं है या फिर उतनी पॉकेट मनी आपको मिलती नहीं है, या फिर आप प्रेफ़र कर सकते हो जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें पैराबेन, सल्फेट्स ऐसे केमिकल्स हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। फिर जब हम कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो हमें
वो कंडीशनर जैसे हम शैम्पू यूज़ करते हैं वैसे अप्लाई नहीं करना, हमें वो स्ट्रैंड्स पे लगाना है जो कि बालों के एंड्स होते हैं उसके ऊपर लगाना है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमने जो शैम्पू यूज़ किया है उसकी वजह से हमारी हेयर स्केल फॉलिकल्स रहते हैं वो खुल जाती है, वो हमें बंद करने में मदद करता है। अगला स्टेप आता है हेयर ऑयली। हमने बहुत ज़्यादातर ये सुना है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करना चाहिए, हमें तो हर रोज़ हेयर्स को ऑयलिंग करना चाहिए। ये बहुत ही अ, गलत आदत है, क्योंकि हमें हमारे सिर में एक सीबम नाम का ग्लैंड रहता है जो कि हमारे स्कैल्प के ऊपर भी रहता है। उससे हमारा नेचुरल ऑयल जनरेट होकर रहता है। उसकी वजह से हमें ज़्यादातर ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम शैम्पू कर लेते हैं और हमारे स्किन के ऊपर के जो ऑयल्स है वो पूरी तरीके से निकल जाता है, और रिस्टोर करने के लिए हमें ऑयली करने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें उसी दिन ऑयलिंग नहीं करनी है जिस दिन हम शैम्पू करते हैं। हम हफ्ते में 2 ही बार ऑयलिंग करेंगे। आपके हिसाब से आप वो डेज़ चुन सकते हो। और प्रेफ़र कीजिए कि आप ओवरनाइट ऑयल करके ना रखिए। बहुत सारे लोग कैसे करते हैं कि अ, ऑयल लगा के वो सुबह ही सो जाते हैं, वैसे ही सो जाता है। उससे क्या होता है कि अगर आपके फ़ोरहेड्स के ऊपर वो बाल आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे पिंपल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, ऑयल जो होता है वो हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देता है, और उसके अंदर जो स्टोर हुआ हुआ ग्लैंड होता है या फिर ऑयल होता है, उसकी वजह से वो पिंपल तैयार हो जाता है। और हेयर्स को अच्छे से रखना वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप स्किन केयर अच्छा फॉलो तो कर लोगे, आपके बाल भी हेल्दी हो जाएँगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से कीप नहीं करोगे या फिर अच्छे से हेयर स्टाइल नहीं करोगे, तो वो उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं। अगर आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे, लेकिन वो बिखरे-बिखरे हुए, तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो आई प्लीज़िंग नहीं रखा है। तो आप हेयर स्टाइल सर्च कीजिए जो आपके फेस के हिसाब से आपको सूट करेंगे। हेयर फॉल को ओवरकम करना अब इस टाइम में बहुत आसान हो चुका है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है जो आपको रीग्रोथ दे सकते हैं हेयर की, जैसे कि फिनेस्टराइड है, माइनॉक्सिडिल है। आप उसको यूज़ कीजिए अगर आपको जेनेटिकली हेयर फॉल नहीं है। अगर आपका जेनेटिक हेयर फॉल है तो आप डर्मेट के पास जाके कंसल्ट करके जो प्रोडक्ट आपके स्कैल्प के हिसाब से अच्छा रहेगा वही यूज़। मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ जो मैं आपको कोई प्रोडक्ट बताऊँगा तो आपके ऊपर वो काम नहीं करे, क्योंकि कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे फिनेस्टराइड है, उसको ज़्यादा यूज़ करने के बाद अगर आप उसे ज़्यादा यूज़ करते हैं या फिर गलत यूज़ करते हैं तो उससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे सेफ ऑप्शन मुझे ये लगता है कि आप माइनॉक्सिडिल यूज़ कीजिए, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही माइनर और वो आप इज़िली ओवरकम कर सकते। उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्किन ड्राई होना या फिर थोड़ा-सा इचीनेस होना, वो ऐसे होता है जो कि काफ़ी नॉर्मल। और बात आती है कि माइनॉक्सिडिल एप्लीकेशन की। अगर आपको माइनॉक्सिडिल चूज़ करना है तो अब आपको 2% और 10% चूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो दोनों वेस्ट है। आपको 5% वाला माइनॉक्सिडिल ही प्रेफ़र करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको परफेक्ट कंसंट्रेशन मिल जाएगा आपको स्टार्ट करने की। अगर आप 10% लेते हो तो ऐसा नहीं होता है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिल सकते। अगर आप 5% लेते हो तो एक तो परफेक्ट कंसंट्रेशन होता है स्टार्ट करने की, जिसकी वजह से आपको हेयर ग्रोथ देखने की मिल जाती है। आपको वो कंटिन्यूअसली 3 टू 6 मंथ्स यूज़ करना, और उसके साथ अगर आप डर्मा रोलर यूज़ कर दो तो उससे आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। और अगर आप बहुत जल्दी वो माइनॉक्सिडिल यूज़ करना छोड़ देते हैं तो उससे आपको अ, उसकी वजह से शेडिंग हो सक जो आपके बाल आए हैं माइनॉक्सिडिल की वजह से वो आपके बाल फिर से जा सक तो आप प्रेफ़र कीजिए कि 3 मंथ्स कम से कम यूज़ कीजिए, और सबसे ज़्यादातर 6 मंथ यूज़ कीजिए अगर आपको परमानेंट रिज़ल्ट चाहिए। जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था तब मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए थे, उसमें से एक माइनॉक्सिडिल भी था। वो मैजिकली वर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स दे रहा था। मुझे 1 महीने में उसके रिज़ल्ट्स देखने को मिल रहे थे, और साथ ही में मुझे उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल रही थी। लेकिन मैंने उसको ओवरकम नहीं करी हूँ। अगर आपको अ, स्कैल्प ड्राई हो जा रहा है या फिर टैन-ऑफ हो जा रहा है या फिर इचनेस हो रही है मैटाबिल की वजह से, तो आप ल्यूकानाज़ोल वाला शैम्पू यूज़ कर सकते, जो कि बस डैंड्रफ के लिए बनाया गया है और ईच स्कैल्प। तो उसकी वजह से आपकी स्कैल्प के ऊपर इचनेस भी नहीं होगी और आपको माइनोक्सिडिल का फ़ायदा भी मिलेगा। और बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डर्मा रोलर को आपको यूज़ ओवर नहीं करना है। आपको बस हफ्ते में 1 या 2 ही बार यूज़ करना है, वो भी नाइट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और नेचुरली बाल आपके क्लीन है, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बस आपकी हेयर की क्वालिटी
इम्प्रूव करना सीखिए और आपके हेयर्स के हिसाब से हेयर स्टाइल्स रखना प्रीफर कीजिए, क्योंकि अगर आप अनरियलिस्टिक गोल रखते हो तो आपके ऊपर आपके फेस के ऊपर वो अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि आपके स्किन का आपके हेयर का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अलग है जो आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको वो चाहिए। जैसे कि एक ट्रेंड था जब मेसी वाला हेयर कट, रोनाल्डो वाला हेयर कट, विराट कोहली वाला हेयर कट फेमस था, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग उस हेयर स्टाइल को प्रेफर कर रहे थे और वही हेयर खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, बिना ये देखे उनके फेस का शेप क्या है और उनके फेस के शेप के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। तो उस हिसाब से आप ट्राई कीजिए। मैं आने वाली वीडियो में आपको फेस के शेप्स के बारे में बताऊंगा, आपके फेस के ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा रहेगा, आपके हेयर स्टाइलिंग के लिए कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता ईजी और ईजी टिप्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक पिलो कवर, अगर आप कॉटन का पिलो कवर यूज़ करते हो, उसकी वजह से आपकी हेयर की ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उसकी को आप रिप्लेस कर दो एक सिल्क वाले से, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है बाल में, और पिलो कवर में तो आपके एयर के ब्रेकेज के पॉइंट्स और चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। हेयर वॉश करने के बाद अगर आप आपकी कोम करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बाल फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके हेयर्स वेट रहते हैं और उसमें मॉइस्चर रहता है, उसकी वजह से हमारे बाल फ्रेजाइल हो जा और वो मॉइस्चर जब ऑब्जर्व हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाता है, की वजह से थोड़ी सी कूल से वो टूट सकता है। पहले आप बालों को ड्राई करना सीखिए। अगर आप टॉवेल वगैरह से रगड़-रगड़ के आपके बालों को ड्राई कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा बैड है, क्योंकि उसकी वजह से आपके हेयर्स की पॉलिसी ख़राब हो जाती है, तो आपके हेयर्स ब्रेक भी हो सकते हैं। तो आप हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं, जो कि लो लो सेटिंग पे आपको यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा हेयर ड्रायर की हीट यूज़ करते हो तो उसकी वजह से भी आपके हेयर्स डैमेज हो सकते हैं। आप प्रेफ़र कीजिए कि लो हीट या फिर मीडियम हीट पे यूज़ करने का।